हाय गाइस, दिस इज तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हमें अच्छे रिटर्न मिल सकें। तो हम सबसे पहले दो पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट विल ऑलवेज क्रैश एंड द सेकेंड पॉइंट मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। सो यार, ये दो सिंपल पॉइंट हमें याद रखनी चाहिए। फिर चाहे जो टाइम चल रहा हो और चाहे मार्केट बुलिश हो रहा हो या क्रैश हुआ पड़ा हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेंगे। और गाइस, ये चीज़ हम वॉरेन बफेट से भी सीख सकते हैं। वो भी यही कहते हैं कि हमें तब डरना चाहिए जब सब लोग लालची हो रहे हैं, और हमें तब लालची होना चाहिए जब सब लोग डर रहे हैं और मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि गाइस, अगर हम लालची होकर या डर कर पैसा लगाएंगे या निकालेंगे तो हमारा हमेशा लॉस ही होगा। इसलिए गाइस, हमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। मतलब जब भी शेयर हमें सस्ते दामों में मिले तो हमें खरीद लेना चाहिए और महंगे दामों में बेच देना चाहिए। और हम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग कहाँ से सीख सकते हैं? वैसे तो गाइस, बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग पर, लेकिन एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इस बुक को वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग की बाइबल माना गया है, और यह बुक वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम के द्वारा लिखी गई है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई शेयर कब खरीदना चाहिए और कौन से शेयर हमें सेलेक्ट करने चाहिए। अगर हम एक बिगिनर हैं तो हमें लार्ज कैप कंपनी के शेयर सेलेक्ट करने चाहिए, और उन कंपनी के शेयर सेलेक्ट करने चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए, जैसे कि कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी कितना डिविडेंड देती है, और हर साल कंपनी का प्रॉफिट किस दर से बढ़ रहा है। और हमें कंपनी का कैश फ्लो ज़रूर देखना चाहिए ताकि हमें कंपनी की एक्चुअल सेल और प्रॉफिट पता चल सके। क्योंकि गाइस, जनरली हम पी एन एल अकाउंट ही देखते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट या लॉस की कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाती है। इसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट 1,000 रुपये का था और कंपनी के 5 प्रोडक्ट की सेल हो गई और एक प्रोडक्ट पर 100 रुपये प्रॉफिट था, तो कंपनी की टोटल सेल 5,000 की हुई और कंपनी का टोटल प्रॉफिट 500 का हुआ, जो कि पी&एल अकाउंट में आपको दिखाएगा। और अब मान लीजिए कि उन 5 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट उधार बिके थे, जिनका प्रॉफिट पी&एल अकाउंट में दिख रहा है। लेकिन उन 2 प्रोडक्ट की सेल तो हो गई, लेकिन एक्चुअल में पैसा आया ही नहीं और प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो गाइस, इसलिए हमें कैश फ्लो ज़रूर से देखना चाहिए किसी भी कंपनी का हो, ताकि हमें कंपनी के प्रॉफिट और सेल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस, ये तो बात हो गई कि हम कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और बिना किसी ज़्यादा रिस्क के कई गुना अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब गाइस, चलिए जान लेते हैं कि अगर कोई अपना पैसा सिर्फ डबल या ट्रिपल नहीं करना चाहता है, बल्कि रिस्क लेकर अपना पैसा 100 गुना या 200 गुना करना चाहता है, तो कौन से उसे पेनी शेयर सेलेक्ट करने चाहिए ताकि वह फ्यूचर में मल्टी बैगर्स बन सके और आपके पैसे को कई गुना कर सके। सो गाइस, जब हम बात कर रहे हैं पेनी शेयर्स की, तो हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से तो आपको सारे शेयर पसंद नहीं आएंगे। तो हम यहाँ कुछ और भी पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं, जिससे कि आप एक बेहतर मल्टीबैगर शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यार, हमें किसी भी कंपनी का सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि फ्यूचर में इस बिज़नेस की क्या डिमांड है और कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकती है। और सच में कोई बड़ा इन्वेस्टर कंपनी में इस वजह से पैसा नहीं लगाता कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, वो इस वजह से पैसा लगाता है कि अगर कंपनी चाहे तो फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकती है। क्योंकि गाइस, हर इंडस्ट्री में एक टाइम के बाद चेंजेस आते ही आते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल जाती है और छोटे प्लेयर नई टेक्नोलॉजी या नए बिजनेस मॉडल के थ्रू पीक पर पहुंच जाते हैं और कुछ कंपनी के शेयर मल्टी बैगर्स बन जाते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।